Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 4 and we are studying mathematics. Today our topic is estimation of differences. अब estimation of sums आपने पिछले लेक्चर में सीखा था. मेन इसमें टारगेट अब आपको बस पता होना चाहिए कि नियरेस्ट टेंस कैसे राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 100 आए तो फिर कैसे राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 1000 आए तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं. अगर आपको ये तीन रूल पता है ना तो फिर आपके लिए चाहे एडिशन का आए चाहे सब्ट्रैक्शन का आए, आपके लिए एस्टिमेशन करना मुश्किल नहीं है. मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको वो कल वाले रूल याद हैं जो मैंने आपको बताए थे एडिशन के केस में, वही इधर अप्लाई होने हैं. सिंपल, बस जो आंसर आएंगे उधर हम ऐड करते थे, इधर हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर देना. सिंपल इज दैट. अब आपने करना क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंसेस बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. अब नियरेस्ट टेंस करने के लिए मैंने बताया था आपने वंस प्लेस चेक करनी होती है. इसकी वंस प्लेस चेक करो, लेस देन 5 है, लिहाजा ये नंबर एज इट इज 0 आ जाएगा और बाकी नंबर चेंज नहीं होगा. इसकी वंस प्लेस चेक करो, लेस देन 5 है तो लिहाजा इसने तो 0 बन जाना है लेकिन बाकी वाली टर्म ने चेंज नहीं होना. चलो जी, इनको सब्ट्रैक्ट तो अब आप आसानी से कर लोगे. क्लियर है मेरी बात? एक और पार्ट करवा देता हूँ मैं. पार्ट 3 देखें, इसमें 5 डिजिट नंबर आ गया तो करना वही है, नियरेस्ट टेंस ढूंढना है ना, तो इसकी वंस प्लेस चेक करो. इधर भी बाई चांस हमारे साथ ऐसा हुआ कि ये भी लेस देन 5 आया, लिहाजा ये ऑलरेडी 0 है, बाकी वाले नंबरों को हम चेंज नहीं कर सकते. ये 2 था, इसको 0 बना देना है लेकिन बाकी वाले नंबरों को चेंज नहीं करना. ये जो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू आई हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप आसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अब आप देखेंगे तो इधर आपने एस्टिमेट करना है इसी डिफरेंसेस को, लेकिन नियरेस्ट हंड्रेड्स के हवाले से. तो जब कभी नियरेस्ट 100 की बात हो रही हो फिर आप टेंस प्लेस चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं? टेंस प्लेस चेक करते हैं. इसका मैं पार्ट 2 आपसे करवा रहा हूँ. तो टेंस प्लेस चेक करो, ये 6 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होने की सूरत में प्यारे बच्चों इन दोनों नंबर्स की जगह पे 0 बन जाता है, लेकिन ये जो इससे वेरी नेक्स्ट नंबर होता है उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं, बाकी नंबर को चेंज नहीं करते. इसी तरह जब आपने इसकी टेंस प्लेस चेक की, वो लेस देन 5 थी, इसका मतलब है इन दोनों ने 0 तो बन जाना है लेकिन अगले वाली वैल्यूज़ ने चेंज नहीं होना. बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप ये याद रख लें तो ये जमा माइनस करना यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है. नेक्स्ट अगर आप देखें तो इधर भी आपने डिफरेंसेस को एस्टिमेट करना है लेकिन इधर राउंडिंग ऑफ करनी है नियरेस्ट 1000 के लिए. तो जब नियरेस्ट 1000 की बात हो रही हो तो आपको याद होगा कि हम 100 वाली प्लेस वैल्यू चेक करते हैं. क्लियर है मेरी बात? इसमें से मैं आपको पार्ट 3 करवा देता हूँ. इधर देखो जी, इसकी 100 प्लेस चेक की तो ये 1 है जो कि लेस देन 5 बनती है. इसका मतलब है ये तीनों टर्में 0 हो जाएंगी लेकिन इसको आप चेंज नहीं करेंगे. इसकी 100 प्लेस चेक करो, ये 7 है जो कि ग्रेटर देन 5 है. इसका मतलब है ये तीनों 0 तो होंगी लेकिन इससे जो वेरी नेक्स्ट प्लेस है उसने भी एक इजाफा कर देंगे. इसका मतलब है आपने जब एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 35,000 में से ये 20,000 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,000. और ये जो आंसर आता है इसको आप प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड डिफरेंस. क्लियर है मेरी बात? तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने कल वाले वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज किया है ताकि हमें रूल्स दोबारा से याद आ जाएं कि नियरेस्ट टेंस करने के लिए क्या करते हैं, नियरेस्ट 100 करने के लिए क्या करते हैं, नियरेस्ट 1000 करने के लिए हम राउंड ऑफ जब करना चाहते हैं तो क्या रूल अप्लाई करते हैं. बकाया ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हमें ऑलरेडी आता था. आज हमने सीखा कि एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.